हेलो एवरीवन, आज हमारा केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक है एसिड एंड बेस। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसिड क्या होता है, पीएच क्या होता है, एसिड के एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ रिएक्शंस देखेंगे एंड साथ में हम बेस को भी कवर करने वाले हैं। बेसिस क्या होते हैं, उनके यूज़ और उनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एसिड। एसिड क्या होते हैं, जो भी कंपाउंड H+ आयन को लूज करे या फिर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड। वो सारे कंपाउंड क्या होंगे, एसिड। एसिड की और स्पेशलिटीज क्या होती हैं, दे आर सॉर यानी कि कैसे होंगे, टेस्ट में खट्टे होंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इनकी एक और स्पेशलिटी क्या है कि ये जो हमारा लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस को ये चेंज कर देते हैं इन रेड। पीएच की अगर हम बात करें, पीएच ऑफ एसिड हमेशा कैसा होता है, <7। ये आपको याद रखना है, पीएच ऑफ एसिड कितना होगा, <7। अब पीएच होता क्या है, तो जिन्हें नहीं पता है पीएच क्या होता है, पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें बताता है कि कोई भी एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। इसी तरीके से ये बेस के बारे में भी बताता है कि बेस हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अगर हम पीएच स्केल देखें तो आपको 0 से लेके जो 7 तक दिख रहा है, ये सारे कैसे होंगे, या मैं बोलूँ 6.9 तक जो दिख रहा है वो कैसे होंगे, एसिड। 7 जो हमारा पीएच होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। जैसे कि हमारा जो डिस्टिल वाटर होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। उसके बाद से यानी कि 7.1 से लेकर आपका जो 14 तक स्केल में जो मार्किंग है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है एल्कलाइन यानी कि बेस। तो आपसे मैं पूछूं, मोस्ट एसिडिक पीएच स्केल के किस साइड पे रिसाइड करेगा या फिर मोस्ट बेसिक किस साइड पे रिसाइड करेगा, तो स्केल को देख के आप पता लगा सकते हैं। जो आपको यहाँ पे एक कलर दिख रहे हैं, ये दिखा रहे हैं एसिड की स्ट्रेंथ। जैसे ही हम 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं, टू द एसिडिक पार्ट। और अगर 7 से 14 की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं, टू द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो मोस्ट बेसिक क्या होगा, जिसका पीएच होगा 14, एंड मोस्ट एसिडिक कहाँ होगा, जिसका पीएच कहाँ होगा, 0 की साइड। तो ये देख ली हमने पीएच स्केल। अब अगर हम एक रिएक्शन देखें, कोई भी मेटल है वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है एंड साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम ने एक एसिड के साथ रिएक्ट करा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सोडियम सल्फेट। एंड साथ में कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। इसी तरीके से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो वो क्या बना रहा है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम मेटल की जगह मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। देखते हैं MgCO3 प्लस 2HCl, तो ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। साथ में क्या निकल रहा है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाइकार्बोनेट यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, ये दोनों रिएक्शंस के फॉर्म याद रखने हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ एसिड नेम एंड उनके सोर्सेज की तरफ। देखते हैं कौन कौन से एसिड होते हैं कॉमनली, के नेचुरल सोर्सेज क्या क्या होंगे। सबसे पहला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है विनेगर में। फॉर्मिक एसिड देखें यानी कि मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड जो आपका है वो कहाँ मिल रहा है, वो मिल रहा है इन रेड स्टिंग, यानी कि जो चींटियाँ होती हैं जब वो काटती हैं तो आपको जो पेन होता है वो किसकी वजह से होता है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल क्या है, नेटल प्लांट, ये आपसे पूछ सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, देखिए ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स क्या होता है, टोमेटोज या फिर स्पिनच। ऑक्जेलिक एसिड जब हमारी बॉडी में कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना लेता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ये किस फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में, और इन्हीं की वजह से हमारी किडनी में क्या हो जाते हैं, स्टोन्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट एसिड है टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड कहाँ होता है, टैमरिन में यानी कि इमली में, T4 टार्टरिक एसिड एंड T4 टैमरिन। अगले एसिड देखते हैं। देखिए फिर क्या है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको पता होगा कहाँ होता है, कर्ड में। और लैक्टिक एसिड के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है, ये भी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। इसमें होता है लैक्टोबैसिलस। अब हम बढ़ते हैं मैलिक एसिड की तरफ। मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, एप्पल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि मैलिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड का सोर्स क्या है, एप्पल। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड तो आप नाम से ही बता सकते हैं। कार्बोनिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, सोडा में एंड कार्बोनिक एसिड्स में। टैनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा, टी में।
T फॉर टैनिक एसिड, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होगा? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा सिट्रस फ्रूट्स में, यानी कि जितने भी हमारे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट होगा? सिट्रिक एसिड। तो चलिए हमने जितने भी सोर्सेस देखे हैं एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए टेमरिन में क्या प्रेजेंट था? टार्ट्रिक एसिड। विनेगर में क्या प्रेजेंट था? एसिटिक एसिड। एप्पल में क्या देखा है हमने? मैलिक एसिड। कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स में हमने कौन सा एसिड देखा था? सिट्रिक एसिड। टी में हमने कौन सा एसिड देखा है? टैनिक एसिड। ठीक है, तो हमने एसिड देख लिए, उनके सोर्सेज देख लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बार हम पीएच स्केल में देख के कुछ एग्जांपल्स याद करते हैं। देखिए जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है, जो हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है, उसका पीएच कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 और 2 के बीच में। लेमन जूस का पीएच कितना है? 2। ऑरेंज जूस 3। देखिए धीरे धीरे हम वीक एसिड की तरफ बढ़ रहे हैं। टोमेटो जूस 4। ब्लैक कॉफ़ी 5, यानी कि कॉफ़ी भी हमारा कैसा है? एसिड। यूरिन 6। यूरिन का पीएच 6 के अप्रोक्सीमेटली रहेगा। डिस्टिल वाटर का पीएच कितना होता है? 7। सी वाटर, अब हम बढ़ रहे हैं बेस की तरफ। सी वाटर कैसा होता है? हमने सुना है खारा पानी, यानी कि इसका पीएच कितना है? 8। बेकिंग सोडा का पीएच है 9। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम एज अ एंटासिड भी यूज़ करते हैं, इसका पीएच कितना है? 10। अमोनिया सॉल्यूशन है 11 पीएच। सोपी वाटर पीएच हो जाएगा 12। ब्लीच का पीएच है 13। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। तो इससे ना आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कौन सी चीज़ें एसिड है एंड कौन सी चीज़ बेस है। अब हम एक एक करके सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोर्स कहाँ कहाँ होंगे? देखिए गैस्ट्रिक जूस, एक्वारीजिया। गैस्ट्रिक जूस तो हम पीछे भी देख चुके हैं। एक्वारीजिया क्या होता है? देखिए एक्वारीजिया एक कॉम्बिनेशन होता है ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, और इसका रेशियो कितना रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा 3 के प्रपोर्शन में एंड नाइट्रिक एसिड रहेगा 1 के प्रपोर्शन में। एक्वारीजिया इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन पर्पज ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो आपसे एक्वारीजिया का यूज़ पूछ सकते हैं, ये रेशियो पूछ सकते हैं। तो एक्वारीजिया आपके लिए क्या हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस फॉर्म में रहता है? गैस फॉर्म में। जब ये वाटर वेपर्स के कांटेक्ट में आता है तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? ये बना लेता है वाइट कलर की फ्यूम्स। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम पीछे देख चुके हैं, इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होगा हमारी बॉडी में तो एसिडिटी हो सकती है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड। तो देखिए नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? HNO3। नाइट्रिक एसिड के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? एसिड रेन एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखिए थोड़ा सा हम एसिड रेन के बारे में देखते हैं। जब भी क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो जब एटमॉस्फेयर में जाएंगी और रेन होती है, तो रेन का जो वाटर है वो यानी हार्मफुल गैस से रिएक्ट करके आप बना लेती हैं एसिड, जैसे कि SO2 एंड NO2। तो SO2 क्या बना लेगा? H2SO4 एंड NO2 क्या बना लेगा? नाइट्रिक एसिड। और फिर ये एसिड वाटर के साथ मिलकर कहाँ आ जाएगा? अर्थ पे आता है। इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है? ताजमहल गेटिंग येलोइश ईयर बाय ईयर। ताजमहल आपने देखा होगा, अगर आप बचपन में देखने गए होंगे तब उतना येलो नहीं दिखता था जितना अब दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एसिड रेन वो रिएक्ट कर रही है मार्बल के साथ, जिससे ताजमहल बना हुआ है। अब हम पीएच वैल्यू देखते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन कितनी है? 5.6 से कम। ये भी आपको याद रखना है, एसिड रेन का जो पीएच है वो कितना है? 5.6 से कम। सल्फ्यूरिक एसिड देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसे हम किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल। सोर्सेज देखते हैं, ये कहाँ मिल सकता है हमें? कार बैटरीज में, डिटर्जेंट्स में एंड एसिड रेन्स में। नेक्स्ट हमारा क्या है? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के सोर्सेज हो जाएंगे डिटर्जेंट, कैरम पाउडर या फिर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो ग्लासेस होते हैं उनमें क्या होता है? बोरिक एसिड। हमारे लैब में जो पिपेट्स वगैरह होती है वो भी आपने देखा होगा किस चीज़ की बनी होती है? बोरेट की, यानी बोरिक एसिड की। अब हम बढ़ते हैं बेस की तरफ। हमने क्या देख लिया? एसिड देख लिए हैं। एसिड कैसे थे? दे डोनेट H+ या फिर दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। टेस्ट में कैसे होते थे? सॉर। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनका पीएच होता था वो कितना होता है? <7। अब हम बढ़ते हैं बेस की तरफ। दे हैव टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं वाटर में। दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू।
या फिर फिनोल्फथिलीन इनटू पिंक। फिनोल्फथिलीन एसिड में रहेगा कलरलेस, लेकिन जैसे इसमें बेस ऐड किया जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा पिंक कलर में। बिटर इन टेस्ट, ये कैसे होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। तो एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं एसिड एंड बेस को। ये क्या डोनेट करते हैं वाटर के अंदर, H+ आयन को लूज करते हैं, ये करते हैं OH- आयन को लूज। एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को टर्न कर देंगे रेड में, और जो हमारा बेस होता है वो रेड लिटमस को टर्न कर देगा इनटू ब्लू कलर। ये सॉर होते हैं टेस्ट में, और जो हमारे बेस है वो कैसे होंगे, बिटर होंगे टेस्ट में। पीएच की अगर हम बात करें तो जो एसिड होते हैं उनका पीएच होता है <7। बेस की बात करें, बेस में पीएच होता है <7। अब आपने एक वर्ड और सुना होगा एल्कली। तो एल्कली और बेस में कितना डिफरेंस है, केवल इतना डिफरेंस है, दोज बेसिस विच कैन बी डिजोल्व इन वाटर तो दे आर कॉल्ड एल्कली। सारे डिजोल्विंग बेस कैसे होते हैं, एल्कली होते हैं। अब देखते हैं हम इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो क्या कर दे एक दूसरे को न्यूट्रल। तो जब बेस और एसिड को मिक्स किया जाता है तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। यानी कि बेस अपना कैरेक्टर लूज कर दे रहा है, एसिड अपना कैरेक्टर लूज कर दे रहा है, और वो क्या बना ले रहे हैं, सॉल्ट। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। बेस मान लीजिए मैंने ले लिया है NaOH, एसिड ले लिया है H2SO4। इनसे मिलकर क्या सॉल्ट बनेगा, Na2SO4, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। जैसे कि हमने इस रिएक्शन में देखा है बेस प्लस एसिड से क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, मान लीजिए कोई वीक बेस है, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या बना रहा है, वो भी एक सॉल्ट बनाएगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे साथ में। इस रिएक्शन को समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से एसिड स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं, बेस कौन कौन से स्ट्रांग होते हैं, वीक होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वीक एसिड। वीक एसिड में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, आपका एसिटिक एसिड यानी कि इथेनॉइक एसिड, H2CO3, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब बढ़ते हैं हम बेस की तरफ। वीक बेस कौन कौन से हो जाएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। ये सारे हमारे कैसे हो गए, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके बीच में जब रिएक्शन करी जाएगी, जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, नेचुरल सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कैंसिल हो गया होगा। अगर हम बात करें वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो जब स्ट्रॉन्ग है बेस तो ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, और जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट, साथ में बनेगा वाटर। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आए और बेस कैसा हो हमारा वीक, तो क्या बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो होगा एसिडिक। वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन हो तो क्या बनेगा, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और केवल क्या बनेगा, वाटर एंड सॉल्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेसिक एंड एसिडिक सॉल्ट कौन कौन से होते हैं। बेसिक सॉल्ट में क्या क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम फ्लोराइड। अगर एसिडिक सॉल्ट की बात करी जाए तो कौन कौन से आ जाएंगे, NaHSO4 एंड NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ एल्कली क्या क्या होता है, यानी कि हमारे जो बेसिस हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम अपने डेली लाइफ में। सबसे पहले देखते हैं अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन को कहाँ पे यूज़ करा जाता है, इनटू विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH2, इसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इनटू टूथपेस्ट टू न्यूट्रलाइज एसिड इन टीथ्स। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ करा जाता है, इन टूथपेस्ट। इसी के साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है, इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो उसे हम यूज़ करते हैं एज अ एंटासिड टू रिलीव इंडाइजेशन। कैल्शियम ऑक्साइड देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम इन कॉन्क्रीट फॉर्मेशन एंड इन सीमेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो ये हमने सारे यूजेस देख लिए हैं, कहाँ का यूज़ कर रहे हैं, विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन, टूथपेस्ट, कॉन्क्रीट सीमेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ओके, तो हमारे यहाँ पे एसिड एंड बेस टॉपिक एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पीएच को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।